नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे जो खबरों की दुनिया में एक कदम हमेशा आपको आगे रखते हैं। मगर देखिए, दो बड़े कोचिंग संचालक के बीच जो लगातार विवाद उत्पन्न हुआ और देखिए मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और ऐसे में रोशन आनंद सर की मुलाकात जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा से हुई थी और देखिए सांसद संजय झा ने अब दो टूक बयान दे दिया है रोशन आनंद सर पर और एफआईआर भी दर्ज। वहीं दूसरे तरफ हम बात करेंगे, तेजस्वी यादव ने रातों रात खेल ही पलट दिया, बदला ले लिया। वहीं विजय सिन्हा गुस्से से लाल, तिवारी इनकाउंटर पर और देखिए कह रहे हैं एक्शन होना चाहिए। आखिर विजय सिन्हा जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका गुस्सा क्यों फूटा यह भी हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरे तरफ देखिए रेल मंत्री बिहार पहुंचे थे और सौगात पर सौगात बिहार को मिला है। अब दिल्ली से पटना बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, मगर उसके साथ साथ कई बड़े और सौगात दिए हैं। दरोगा रिजल्ट भी जारी हुआ है। सबसे हम सवाल तो लेंगे सर, रोशन आनंद सर और खान सर के बीच जो भी विवाद उत्पन्न हुआ, लगातार हम अपडेट कर रहे थे तस्वीरें, और संजय झा से रोशन आनंद सर ने मुलाकात भी की थी। उसके बाद किस तरीके से एफआईआर दर्ज कराने वो थाने पहुंच गए थे, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, मगर अब दो टूक सांसद संजय झा ने रोशन आनंद सर को कह दिया है। देखिए, ज्ञान बिंदु के निर्देशक हैं आनंद रोशन आनंद, हाँ, और खान सर को आप जान ही रहे हैं। तो दोनों में विवाद चल रहा है और यह विवाद बड़ा तूल पकड़ लिया। आप देख समझ पा रहे हैं कि बिहार में कई जो है सो विशेष तौर पर पटना में कई संस्थान, जो कोचिंग संस्थान है, वह प्रायः समझिए कि ठप है। बच्चे और बच्चियां पटना में रह रहे हैं लगातार इस आस में कि अब शुरू होगा तब शुरू होगा, लेकिन यह विवाद थमता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इसी को लेकर के संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, जो आप कह रहे हैं दो टूक, तो निश्चित रूप से उन्होंने एग्जाम्पल सेट करते हुए कहा कि देखिए, नीतीश कुमार का 20 वर्ष तक का कार्यकाल शासन रहा, सम्राट की सरकार 4 महीने से कार्य कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर और जो कानून व्यवस्था की बात आती है वह कोई बोल नहीं सकता है, न तो नीतीश सरकार के कार्यकाल को, न तो सम्राट सरकार जो काम कर रही है। क्योंकि देखिए, जो वीडियो फुटेज निकाला गया, जो गोलीबारी जो उस दिन हुई, जो गोली जो गनर जो खान सर के जो फायर किए, उसका वीडियो तो कहीं ना कहीं पुलिस ने ही निकाला। बिल्कुल। तो यह एस्टेब्लिश करता है कि पुलिस एक एक चीज को खंगाल रही है। और जो भी उन्होंने यह भी कहा कि जो रोशन आनंद उनसे मिलने आए थे, मिल करके उन्होंने कहा कि जो विधि सम्मत जो काम होगा, जो कानून कहेगा, जो पुलिस कहेगी, वही काम होगा, इससे इतर कुछ नहीं हो सकता है। और वीडियो फुटेज जो कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने की बात भी संजय झा ने कही कि एफआईआर कौन दर्ज कर रहा है, कैसे दर्ज किया, उसी वीडियो फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ खान सर के गनर पर। तो ये देखिए, तमाम तरह की बात कह रहे हैं और पुलिस तो मुकम्मल तौर पर अपना काम कर रही है। कदम कुआं थाना अलग से, उस पर जो उसी के जुडिक्शन क्षेत्र का मामला है, पुलिस की पैनी नजर है। पटना के जोनल आईजी समेत तमाम आला अधिकारी इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि यह हाई प्रोफाइल मामला है। पूरे देश के स्तर पर एक गुट खान सर के तरफ, दूसरा गुट जो है सो रोशन आनंद के तरफ, जो कोचिंग जो चलाने वाले लोग हैं। तो यह एक बड़ा मसला बनता हुआ दिख रहा है। सर, तेजस्वी यादव ने रातों रात खेल बदल दिया और यूं कहें कि बिहार की सियासत में, और बिहार ही नहीं, बिहार और झारखंड के साथ साथ देश की सियासत में होड़ हंगामा मचा, इंडिया गठबंधन में खास तौर पर, और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बदला ले लिया। नहीं, देखिए, बदला की बात नहीं है। बिहार में जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो एनडीए ने यहां पर क्लीन स्वीप कर लिया। आरजेडी अपना नहीं बचा सकी, जो सिटिंग सीट था उसको एडी सिंह खड़ा थे, वह नहीं बचा सकी। तो अब कहीं ना कहीं जो झोल झाल हुआ, आरजेडी के खुद विधायक एब्सेंट कर गए थे, कांग्रेस के किए ही थे, इनके भी कर गए। तो अब लेकिन जब झारखंड का बीते दिन जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, वहां पर देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस में ही डिक्लेयर हो गया, आपको दूसरा प्रेफरेंस जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा और बड़ा डेंट आपको लगा। निश्चित रूप से आरजेडी इंटैक्ट रही, क्या हुआ, कांग्रेस इंटैक्ट रहा, नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रणव झा थे प्रत्याशी, वह लूज कर गए।
और आपने देखा कि जेएमएम के उम्मीदवार जीते और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, भाजपा समर्थक कह लीजिए उनको, वह जीत के चले गए, वहां से उनका हो गया। तो यह एक बड़ा डेंट है महागठबंधन को, आपको झारखंड में। और इंडिया ब्लॉक को हम बात करेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में है, आरजेडी, कांग्रेस, तमाम लोग है, वाम दल है। लेकिन उसके बावजूद जब कहा जा रहा है कि वाम दल का वोट नहीं मिला, आरजेडी का वोट नहीं मिला, गद्दारी किया गया, यह तरह तरह की बात कही जा रही है। अब देखिए, इरफान अंसारी जेएमएम सरकार में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। वह क्या कह रहे हैं कि वह कह रहे हैं आरजेडी और माले ने गद्दारी किया है। भाकपा माले जो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है, उसकी बात हम कर रहे हैं, वहां पर उसके विधायक हैं। तो ये और आरजेडी ने गद्दारी किया, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं झोल झाल हुआ है। तभी जो है सो आपको कांग्रेस प्रत्याशी लूज कर गए, बिल्कुल बीसी वो मत मिले निश्चित रूप से। तो यह कहीं ना कहीं यह खेल हुआ है। वहां पर गांधी जी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। होटल रेडिशन में आपने देखा किस तरीके से एनडीए के तमाम विधायक वहां पर को 3 दिन से रखा गया था। तो यह सब कई तरीके की बातचीत वहां हुई। खैर, अब लेकिन उसके बाद इरफान अंसारी के बाद पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने भी उन्होंने कह दिया कि जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने डील किया था और उनके आदमी भोला यादव वहां पर कैंप कर रहे थे। यह भी ऑब्जर्वर पर्यवेक्षा किया, जो भी समझ लीजिए, रांची में, झारखंड में। और उसके बाद जो तेजस्वी ने डील किया, विधायकों से करवाया, क्या करवाया, क्रॉस वोटिंग। तो यह सब आरोप पप्पू यादव भी लगा रहे हैं, वह तो खुल के बोल रहे हैं, अन्य कई तरह की बात बोल रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से अब आपको इंडिया ब्लॉक या एकजुट होने की बात कही जा रही थी। दिल्ली में आपने देखा कि बीते दिन बैठक हुई, तेजस्वी भी उस बैठक में थे, राहुल गांधी खड़के, तमाम बड़े नेता थे। अब ये क्या परिणाम निकल के आ रहा है? राज्यसभा की बिहार की भी सीट एक आरजेडी को खाते में नहीं गई, इंडिया ब्लॉक में नहीं गई। झारखंड की भी एक सीट थी, वह भी जो इंडिया ब्लॉक के पास नहीं। सवाल इस बिना पर सर उठ रहा है कि तेजस्वी ने बदला ले लिया, क्योंकि आरजेडी के पेज पर एक पोस्ट किया गया है। उस पोस्ट में कांग्रेस के जो 3 विधायक एब्सेंट हुए थे, मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास, उन तीनों ही विधायकों का जो बाइट है, बयान है, वो उस पोस्ट में डाला गया है और लिखा गया है कि भाई इन तीनों ही कांग्रेस के विधायकों ने धोखा दिया था और गद्दारी की थी। तो आज बड़े बड़े कांग्रेस के नेता के साथ बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब हम लोगों ने वोट गिराया और हमने पोलिंग एजेंट को, हमारे विधायक ने बाखूबी देखा कर वोट गिराया, तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये 3 विधायकों का, कांग्रेस के बिहार के 3 विधायकों का फेसबुक पे पोस्ट जो किया गया है आरजेडी की तरफ से, ये क्या दर्शा रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अब ये इंटरनल फाइटिंग है। इंटरनल फाइटिंग दिखाई पड़ रही है कि आपको इंडिया ब्लॉक में इंटरनल फाइटिंग है। और देखिए, जेएमएम को अपना सीट निकालना था, वहां जेएमएम ने झारखंड में निकाल लिया राज्यसभा की सीट। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनल फाइटिंग है, उसका लबोलबाब, उसका परिणाम देख लीजिए कि राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस को औकात, राष्ट्रीय जनता दल कह लीजिए, जेएमएम ने मिल करके वहां दिखा दिया। और नहीं तो उतनी वोट, उतनी तो संख्या थी जितनी, बिल्कुल 56 थी, 28 वोट चाहिए थे, 28 में 56 होता है। बिल्कुल, तो वो उतनी बेहद आपको आराम से कंफर्टेबल मार्जिन से ये लोग निकलते। लेकिन कहीं ना कहीं खेल हुई है, खेल कराया गया है, खेल हुआ है। अब इसमें पप्पू यादव सही बोल रहे हैं कि जो क्रॉस वोटिंग कराया गया, या इरफान अंसारी जो कांग्रेस के वहां पर कोटे से वहां मंत्री हैं, कि वह कह रहे हैं कि आरजेडी और माले ने गद्दारी किया। तो यह क्या है? तो इतना तो स्पष्ट है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। बिल्कुल। खैर, अब हम बात करते हैं मंत्री विजय सिन्हा की। सर, मंत्री विजय सिन्हा बहुत गुस्से में है। जिस तरीके से आरा के शाहपुर में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, खैर लोग इसे फेक इनकाउंटर कह रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में मंत्री विजय सिन्हा भड़क गए। नहीं, देखिए, मंत्री विजय सिन्हा के भड़कने का बात यह है
कि जिस व्यक्ति पर, यानी कि भरत तिवारी, जिसकी इनकाउंटर की बात कही जा रही है, इनकाउंटर का मतलब क्या है इसको पहले समझने की जरूरत है। इनकाउंटर का मतलब कि रिटेलिएट कर रहा है। अगर आप भी गोली चला रहे हैं, उधर से भी गोली चल रही है, ऐसी स्थिति परिस्थिति तो थी नहीं, सीधे पुलिस ने उसको 5 गोली ठोक दिया। हाँ। तो ये जब पुलिस ने ठोक दिया, और सब कुछ वीडियो फुटेज है, हम और आप नहीं कर रहे, पूरी क्लियरिटी से सारी दुनिया देख पा रही है, समझ पा रही है कि उसने अपना हथियार फेंक दिया, अपने आप को आत्मसमर्पण किया और कहा कि नहीं ठीक है। उसके बाद ने पुलिस को ठोका और उस पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं था, आपराधिक मामला नहीं था, उस पर 0 FIR था। बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में आपने उसको जब ठोक दिया तो सवाल बनता है, और ये बड़ा सवाल बन रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं इतनी बात मान करके चलिए कि उस क्षेत्र में एक बड़ा स्वरूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है, आप इस बात को मान के चलिए कि वह भारतीय जनता पार्टी से इस बार शाहपुर जीता है, भाजपा का MLA है, इससे पहले RJD के पास में वह सीट शाहपुर हुआ करती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने में है। अब क्या है यह तो जांच होगा। हालांकि देखिए, जो इस तरीके की जो बात कही जा रही है, इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर, या जो भी तरह की बात कही जा रही है, तो आप उस पर SHO का निलंबित कर दिया गया, अन्य पुलिसकर्मी जो थाना के थे उसको कर दिया। तो देखिए, निलंबन तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये इस तरीके से, और यह मामला आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गया है, बिहार मानवाधिकार में लोग लेकर के गए हैं। तो कई, देखिए, यह मामला तूल पकड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि आप इनोसेंट किलिंग नहीं कर सकते। पुलिस जो है सो रक्षक है, न कि भक्षक है। तो पुलिस का यहां दूसरा स्वरूप देखिए, अगर यदि आप इनकाउंटर कर रहे हैं, अपराधी को मार रहे हैं, तो सैल्यूट है आपको, क्योंकि बिहार को पीसफुल चाहिए। बिहार को मॉडल स्टेट बनाने की जो कवायद में मुख्यमंत्री लगे हुए सम्राट चौधरी, वो होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से इसकी आड़ में आप ऐसे लोगों को टारगेट करिएगा, वह क्षम्य नहीं है। सर, रेल मंत्री अश्वनी पहुंचे थे बिहार, बड़ी बड़ी सौगात, और अब तो दिल्ली से पटना बुलेट की सवारी। देखिए, निश्चित रूप से रेल मंत्री हैं जो आपको अश्नवी वैष्णव, हाँ, वो आपको बिहार के दौरे पर थे, और वह सौगात देने के लिए ही आए थे। तो कई सौगात उन्होंने दी है। आपने देखा भी कि छपरा से दिल्ली के लिए, या दिल्ली से छपरा के लिए एक जो है एक्सप्रेस ट्रेन का शुरुआत की गई। तो खैर, वो तो एक है। इसके अलावा आपको कई ROB, रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण का भी उन्होंने काम चल रहा है, उन्होंने कहा। और 98 स्टेशन, जो जंक्शन स्टेशन जो समझ लीजिए, उसका नवनिर्माण का कार्य हो रहा है। और तो और उन्होंने स्पष्टता से कहा कि अब आपको माने बिहार से, पटना से, आपको पटना से दिल्ली अब जो है सो ज्यादा देर नहीं, 4 घंटे 41 मिनट में आप पहुंच जाइएगा। बिल्कुल, बुलेट ट्रेन चलेगी। तो आप जान लीजिए कि 4 घंटे 41 मिनट में आप चलिएगा, बुलेट ट्रेन पर चढ़िएगा, पटना से दिल्ली, या आपको, और कई रूट पर इस तरीके की चल भी रहा है। हालांकि उन्होंने एक बात और कहा कि 11 अमृत भारत और इसी तरीके से 14 वंदे भारत चल रही है। तो ये बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से बिहार की आम आवाम इस उम्मीद में भी थी कि अब दिल्ली जाने के लिए उसको लटक के, झटक के चलने की जरूरत नहीं पड़े, जान जोखिम में नहीं डालना है, कंफर्टेबली जो भी जाना चाहता हो वो दिल्ली आए और जाए। सर, दरोगा रिजल्ट बीते दिनों जारी कर दिया गया, छात्र भी काफी आक्रोशित थे, आंदोलन कर रहे थे। देखिए, इसको लेकर के इस आंदोलन थे कर रहे थे छात्र, निश्चित रूप से रद्द करने की मांग कर रहे थे कि नहीं। अब लेकिन सवाल यह है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC की ओर से बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का परिणाम जो है सो जारी कर दिया गया है। अब उसमें कुल जो है सो 1799 पदों के लिए आपको आयोजित इस परीक्षा थी, जिसमें 10,759 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन किया गया है। PET, हाँ, ये परीक्षा के लिए चयन किया गया है, और यह परीक्षा आपको 27 मई 2026 को आयोजित की गई थी। अब इसकी जो रिक्तियों के मुकाबले यह करीब 6 गुना अभ्यर्थियों को PET के लिए चुना गया है। ये सबसे बड़ी बात है। और निश्चित रूप से आपको जब 6 गुना अधिक चुना गया है तो उसमें भी छटनी होगी, छटनी कटनी होगी, तो यह एक है। लेकिन निश्चित रूप से यह एक तोहफा है। लेकिन अब जो अभ्यर्थी इसका डिमांड कर रहे थे रद्द करने के लिए, उनका क्या होगा, यह एक सवाल बनता है।
तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।